लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। बामायनी खामोशी हजार बेहतर है, बेमायनी हजार लफ्जों से। दिमाग उस वक़्त बेचैनी में मुब्तला होता है जब आपका ध्यान फजूल बातों पे होता है। लिहाजा अपनी तवज्जो और ध्यान को कंट्रोल में करके आप अपने दिमाग और जहन को कंट्रोल में कर सकते हैं और बेचैनी को दूर कर सकते हैं। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जज्बाती होना, गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाना, जल्दी रो देना एक साफ इंसान की निशानी होती है। इसकी वजह जज्बात में शिद्दत होता है। ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। इनका ताल्लुक इन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से चाहते हैं। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी के दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटकाकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। अजनबियों को हमारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ इतनी देर मुतवज्जे होते हैं जितना इनकी मसरूफियत के दरमियान फारिग वक्त होता है। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फैसला कर लिया है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद हैं। इंसान को पहले रोग लगता है, फिर सोग, फिर मुकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद ना रोग की अहमियत रहती है और ना ही सोग की। फिर इंसान आज़ाद हो जाता है। जहाँ बातें दिलों को ज़ख्मी कर जाएं, वहाँ बातें खुद से ख़त्म कर देनी चाहिए।